चलिए एक गहरी सांस लेते हैं और अपने मस्तिष्क और न्यूरॉन्स को ज़रूरी ऑक्सीजन देते हैं। क्या आप वाकिफ हैं इस बात से कि आप पूरे दिन ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करीबन 23,000 बार सांस लेते हैं? क्यों आखिर इतना ज़रूरी है ऑक्सीजन हमारे जिंदा रहने के लिए? साइंस और बाकी जुड़े कारणों की माने तो ऑक्सीजन हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है, लेकिन इस हवा में मौजूद गैसेस में ऑक्सीजन उस हवा का केवल एक छोटा सा प्रतिशत है जिसे हम सांस के रूप में इनहेल करते हैं। एक साइंटिफिक रेशो के हिसाब से इस पूरे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन बाकी गैसेस की तुलना में केवल 20% ही है। डायनासोर्स जिस काल में थे उस समय अर्थ का ऑक्सीजन परसेंटेज 30% के आसपास था। तो क्या यही रीज़न थे इतने विशालकाय डायनासोर्स के लिए? अगर ऑक्सीजन का अनुपात हमारे एनवायरनमेंट में डबल हो जाता है तो क्या हमें भी विशालकाय जीव और विशालकाय कीड़े देखने को मिलेंगे? आग, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो क्या ज़्यादा ऑक्सीजन आग को और जल्दी से पकड़ने में सहायता करेगी? क्या बाकी सभी जीवों की तरह आप भी सुपर साइज या सुपर ह्यूमन बन जाएंगे? जानना चाहते हैं तो जारी रखें इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवेश और हाजिर हूं टीम फैक्ट्स बराबर से एक और नए और रोमांचक वीडियो के साथ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाले अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सकें। हमारे वायुमंडल में लगभग 20% ऑक्सीजन और लगभग 78% नाइट्रोजन है। भले ही ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण ही है। हमारे शरीर की ऊर्जा का 90% ऑक्सीजन से आता है। और न केवल मनुष्यों के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, ये पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अब क्या होगा अगर पृथ्वी ने इस महत्वपूर्ण एलिमेंट की मात्रा को 2 गुना कर दिया? तो पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे वो शायद विशालकाय कीड़े होंगे। दरअसल कीड़े ट्रैकिया नामक छोटी ट्यूब नुमा नलियों के माध्यम से सांस लेते हैं और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दे दी है कि यदि इन ट्यूबों में अधिक ऑक्सीजन प्रवेश करती है तो मकड़ियों और तिलचट्टे जैसे कीड़ों का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। पृथ्वी के ऑक्सीजन के स्तर को 2 गुना करने का मतलब हमारे वायुमंडल में और भी अधिक ऑक्सीजन का होना। इतने विशाल कीड़ों की कल्पना से भी आप खौफजदा हो सकते हैं, पर आप ये जानकर बेहतर महसूस कर सकते हैं कि आपके पास उन्हें पछाड़ने की एनर्जी होगी। डबल ऑक्सीजन लेवल के साथ आप देखेंगे कि आपके पास बहुत अधिक ऊर्जा है। आज के ह्यूमन एंड्योरेंस रिकॉर्ड्स जल्दी से टूट जाएंगे क्योंकि अब हर किसी को अधिक ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगी। आप और ज़्यादा अलर्ट रहेंगे, आपके शरीर में ज़्यादा ऑक्सीजन आपके ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करेगी और आपकी एनर्जी को बढ़ाती रहेगी। आपको बीमारी जल्दी से नहीं जकड़ पाएगी क्योंकि न्यूट्रोफिल के रूप में जाने वाली इम्यून सेल्स काफ़ी ताकतवर होगी, जिससे आप स्वस्थ रहते हैं। आपको बहुत कम सर्दी जुकाम होगा या शायद बिल्कुल भी नहीं, पर आपके शरीर को मिलने वाली ऑक्सीजन की बढ़ी हुई मात्रा भी कुछ लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती है। और ऑक्सीजन के बढ़े हुए स्तर के साथ मनुष्यों में ऑक्सीजन टॉक्सिटी की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाएगी। ये तब होता है जब मनुष्य अपने शरीर की तुलना में हाई ऑक्सीजन के लेवल्स के कनेक्ट में आते हैं। खराब दृष्टि, रिप्रोडक्शन सेल्स का सही से काम न करना, ये एक मेजर प्रॉब्लम भी बन सकती है। और जब ऐसा होता है ये आपके शरीर और आपके डीएनए को काफ़ी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। एनवायरनमेंट में अधिक ऑक्सीजन के साथ चीज़ें अधिक आसानी से आग पकड़ लेंगी और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होने के साथ ये नज़ारा अब पूरी दुनिया भर में देखने को मिलेगा। और हद से ज़्यादा ऑक्सीजन धरती की क्रस्ट को जगह जगह से उखाड़ देगी क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन से अर्थ का क्रस्ट और भी भारी हो जाएगा। कुछ अच्छे तो कुछ बुरे परिणाम, पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सौभाग्य से आप ये जानकर राहत की सांस ले सकते हैं कि हमारे वातावरण में केवल 20% ऑक्सीजन है और अब तक ये हमारे लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।